उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में कौन भारी पड़ेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन राजनीतिक दलों ने इलाके में अपने अपने दांव पे चलना शुरू कर दिया है। शिवपाल सिंह यादव को छोड़ दें तो बाकी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते तकरीबन खोल भी दिए हैं। सबका दावा पूर्वांचल जीतने का है, लेकिन राह किसी की आसार नहीं दिख रही। अखिलेश यादव से लेकर के मायावती और ओवैसी तक सभी की निगाहें मुस्लिम और अति पिछड़ा वोटों पर है। किसानों से लेकर के सांड तक के मुद्दे अभी भी हवा में अभी से तैरने शुरू हो चुके हैं। समझिए, 2022 के लिए पूर्वांचल पर फतह जरूरी, जिसके साथ पूर्वांचल के मतदाता यूपी के सिंहासन पर वही करेंगे कब्जा। 2022 का ये वो साल है जब यूपी में सभी सियासी पार्टियों को चुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जीत के लिए रास्ता बनाना होगा, जनता के दिलों में पैठ बनाकर अपने विचार के साथ उनके मतों को जोड़ना होगा। 2022 का साल जब यूपी में चुनाव का महापर्व होगा, तब के लिए अब से पहले आगे भी यूपी में सियासत ने अपनी रणनीति बनानी शुरू की। सभी पार्टियों के निशाने पर हर बार की तरह इस बार पूर्वांचल है। उत्तर प्रदेश की बात तो पूर्वी उत्तर प्रदेश कोई अलग नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की ललक बहुत है, इंस्पिरेशन बहुत है, और वहां का युवा पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार है। और देखिए, देश के तमाम ऐसे हिस्से जहां पे हुनर का बोलबाला है और जो पहचान है, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का अपना योगदान है। तो जो बाहर अच्छा काम कर रहे थे, एक तरीके से वापस ब्रेन ड्रेन वापस भी हुआ, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ढेर सारी नई और अनोखी और बहुत ही अच्छी चीजें हो रही हैं। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लें, चाहे इंडस्ट्री या स्टार्टअप या फिर छोटे उद्योगों को ले लें, तो सर्विस सेक्टर ले लें, तो बहुत ही अलग किस्म से पूर्वी उत्तर प्रदेश सोच रहा है और आगे बढ़ रहा है। इत्तेफाक है कि आप देखिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, और मंत्रिमंडल में भी प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश हैं। अतीत पर नजर डाली जाए तो पूर्वांचल ने जिसका भी साथ दिया वो सत्ता का सुख भोगने में सफल रहा। पूर्वांचल की मदद से ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक सत्ता के शिखर पर पहुंचे। अब पूर्वांचल के दम पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं और अब चर्चा है कि अगली सरकार किसकी होगी, क्योंकि साल 2012 से यूपी के मतदाताओं का ट्रेंड बदल गया। उन्होंने खिचड़ी सरकार की बजाय किसी एक दल को बहुमत देने को प्राथमिकता दी। इसमें पूर्वांचल ने अहम भूमिका निभाई है। वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की जनता दोनों जाति विहीनता की स्थिति में है, यानी जातिवाद के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते। इसीलिए मायावती ने अपना जो बहुजन का उनका अपना जातिवाद था, उसको उन्होंने तिरोहित कर दिया और सर्वजन पार्टी बन गई। और ठीक ऐसे ही 2012 में देखिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन समाजवादी पार्टी ने किया। उन्होंने जो मुलायम सिंह जी के मूल्य थे, समाजवादी अवधारणाएं थी, कंप्यूटर को लेके जो उनकी अपनी रिजर्वेशंस थे, वो सारी चीजें उन्होंने छोड़ दिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में और मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में 2012 में 226 सीट के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। अब आप देखिए कि 2017 में जाति विहीनता की स्थिति और स्पष्ट हो गई कि भाजपा का तो कोई जातीय समीकरण था ही नहीं। आधार वोट क्या कहेंगे, जिन वोटरों को आधार वोट बीजेपी का बताया जाता था, उससे तो बीजेपी 42, 47, 52 सीटें जीत रही थी। तो लेकिन जीती 325 अपने सहयोगियों के साथ, तो वो भी जाति विहीनता की ही स्थिति है। साल 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल की तो मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहीं। इसके बाद 2012 में पूर्वांचल में सपा ने बड़ी जीत हासिल की। अखिलेश यादव ने भी यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साल 2017 में पूर्वांचल के लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए तो बीजेपी भी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई। अब बीएसपी में 9 साल से सत्ता की दूरी की छटपटाहट है तो सपा में 4 साल से सत्ता की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वहीं कांग्रेस के तो 31 साल का सूखा हो गया, जिसे खत्म करने को कांग्रेस बेकरार है। उत्तर प्रदेश की जनता कोई प्रयोग नहीं चाहती है।
30 साल से गैर कांग्रेसी सरकार रही, लोगों ने लूटने का काम किया। आज पूर्वांचल में भी नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, ना तो उसे रोजगार मिलता है, ना उससे न्याय मिलता है। तो 2022 में जो प्रस्तावित चुनाव है, अब उत्तर प्रदेश की जनता कोई प्रयोग नहीं चाहती है। 6-6 महीने की उत्तर प्रदेश से सरकार देखी है, सपा बसपा की सरकार देखी है, भाई बहन की सरकार देखी है, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार देखी है। तो उत्तर प्रदेश की जनता प्रयोग नहीं चाहती है। हम जनता के बीच में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनहित मुद्दों को लेकर जनता के बीच में, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता उत्तर प्रदेश में इस बार परिवर्तन चाहती है और 2022 में कांग्रेस को आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं मानता हूं। पूर्वांचल की 117 सीटों पर जीत सबके लिए कितना अहम है, इसे कुछ इस तरह से समझिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्थायी तौर पर पूर्वांचल के आजमगढ़ में अपना आशियाना बनाया है। आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं। सांसद बनने के बाद से ही आजमगढ़ की अनदेखी का आरोप झेल रहे अखिलेश यादव ने जिला मुख्यालय पर कार्यालय के लिए करीब 2 बीघा जमीन खरीद ली। अखिलेश यादव ने साल 2022 विधानसभा चुनाव के संचालन का फैसला आजमगढ़ से ही किया है। सफाइयों का दावा है कि पार्टी के मुखिया आजमगढ़ में अपने नए आशियाने से पूरे पूर्वांचल को साधेंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के सांसद भी हैं और आज वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय बनने जा रहा है, जिससे यहाँ की जो पूर्वांचल की लड़ाई है, जो यहाँ गरीब किसान नौजवानों की लड़ाई है, उसको एक धार मिलेगी और एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे पूर्वांचल के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो काम होने जा रहा है ये एक मील का पत्थर होगा आजमगढ़ के लिए। कितनी जमीन लिखी गई है और कब तक इसका भूमि पूजन होगा? बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा और एक बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। कितना कुल क्षेत्रफल है? लगभग 2 बीघे के करीब। उन्होंने के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का जो केंद्र बनाने का फैसला लिया, आज उसके लिए अनवरगंज में काश्तकारों ने जो ज़मीन देने का काम किया, उससे आने वाले दिनों में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय बन करके जो हमारी रणनीति है 2022 की और जिस तरह से काम करना है, उसको लेकर के हम सब बहुत सुंदर कार्यालय बनाने का काम होगा। पार्टी ने पूर्वांचल में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 4 साल में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने अधिकतर बाई इलेक्शंस जीते हैं। 2017 में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा और 2022 में भी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और मैं समझता हूं कि पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा, जिसमें 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। उधर बीएसपी ने भी हाल में पूर्वांचल के मऊ के रहने वाले भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला। बीएसपी की नजर सीधे तौर पर अति पिछड़े और मुस्लिम मतदाताओं पर है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आजमगढ़ की अनाबिया को अपने वार्षिक कैलेंडर में शामिल कर मुसलमानों को साधने की पूरी कोशिश की। तो कह सकते हैं सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर अति पिछड़ों पर है। इसलिए पूर्वांचल को फोकस कर सभी दल अपने अपने दांव चल रहे हैं। माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता हमेशा से बीजेपी को हराने वाले को वोट करता है, लेकिन इस बार बिहार की तरह यूपी में भी भागीदारी संकल्प मोर्चा इस मतदाता वर्ग में सेंध लगा सकता है। अगर ये 2-3% भी वोट काटता है तो चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है। वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकारों ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम किया है, माननीय जेपी नड्डा जी के और स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से जनता के बीच समर्पण भाव से काम किया है, इसके आधार पर 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी 2017 से अधिक सीटों को जीतकर आने जा रही है। दूसरी तरफ अति पिछड़े विधानसभा उपचुनाव तक बीजेपी के साथ खड़े दिखे। दूसरे दलों को इन्हें तोड़ना और मजबूत आधार बनाना होगा, जो आज के समय में इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल सत्ता पक्ष से विपक्ष सबकी कोशिश बस यही है कि पूर्वांचल के मतदाता 2022 के चुनाव में उनके साथ रहे। इसके लिए पार्टियां अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हैं।